अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, ये हर घर का, हर माँ का, हर बाप का मसला है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो बच्ची ने अपनी जुबानी खुद सुनाई। बच्ची कहती है कि उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मेरा बिरयानी खाने का बहुत दिल चाह रहा है और बिरयानी के साथ आपने सलाद और रायता भी तैयार करना है। दूसरे दिन माँ अपने कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ थी कि उसे अचानक याद आया कि उसकी बेटी ने बहुत ही फरमाइश की थी। ना जाने उसका कितना दिल चाह रहा है कि वो बिरयानी खाए। माँ ने अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियत में से टाइम निकाला और बहुत से अपने कामों को छोड़कर बाजार गई, चावल लेकर आई, गोश्त लेकर आई, सलाद का सामान लिया, दही ली और आकर अपने किचन में मसरूफ हो गई। बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद और मेहनत के बाद उसने आखिरकार बिरयानी तैयार कर ली। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी बेटी आएगी और बहुत खुश होगी ये देख कर के मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी है। जब उसकी बेटी आई और उसने आते ही कहा, माँ आज मेरा तो नान और हलीम खाने का बहुत दिल कर रहा है। माँ ने उसे बहुत खुशी से बताया कि कल तुमने बिरयानी मांगी थी और मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी विद रायता और सलाद तैयार की हुई है। तो बेटी ने कहा, लेकिन इस वक्त तो मेरा हलीम और नान खाने का दिल कर रहा है और मुझे नान और हलीम ही चाहिए। माँ ने कहा, बेटा आज तुम ये खा लो, ये भी तो तुम्हारी फेवरेट है, कल मैं तुम्हारे लिए हलीम बना दूंगी। लेकिन बेटी इस बात पे बाजिद थी और दोनों में बहस और तकरार शुरू हो गई। बहस करते करते बात बदतमीजी तक पहुंच गई। बेटी ने बदतमीजी की तो माँ ने उसे कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ और जब तुम्हें भूख लगे तो आकर खा लेना, यही कुछ खाने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेटी चीखती और चिल्लाती हुई, पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ गई और कमरे में जाकर उसने जोर जोर से चीजों को फेंकना शुरू कर दिया और जो ही एक शीशा टूटने की आवाज आई तो माँ परेशान हो गई। माँ दौड़ती हुई बच्ची की कमरे की तरफ गई और देखा कि बच्चे के हाथ से खून निकल रहा है। माँ ने पट्टी लपेटी और खामोशी से वापस आ गई। दोनों तरफ से खामोशी थी, कोई झगड़ा, कोई बहसो तकरार नहीं हुई। बच्ची को अभी तक यही मालूम नहीं था कि वो किस बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। चीखते चिल्लाते हुए इतना हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि उसे यही याद नहीं था कि उसने इतना ओवर रिएक्ट किस बात पर किया है। लिहाजा बच्ची बताती है कि उस रात हम दोनों माँ बेटियां बगैर कुछ खाए पिए सो गई। तो आप ही बताएं कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस अमल का क्या रद्द अमल करेंगे और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, आप सोचें। और मैं इसी से रिलेटेड आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ और ये स्टोरी भी बिल्कुल सच है और ये तकरीबन हमारे मुआशरे में हर घर में पाई जाती है, क्योंकि तकरीबन हर घर में ही बच्चे होते हैं और मेहमानों के आने पर बच्चे इसी तरह का रिएक्ट करते हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस अमल का रद्द अमल क्या होगा, ये आप सोचें और मैं आपको सुनाती हूँ ये स्टोरी। एक बच्चे ने बताया कि उसके वालिद बहुत ही बाइज्जत और मोतबर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को चाय पर बुलाया और जैसे ही चाय और बिस्किट कमरे में लेकर आए तो मैंने जल्दी से एक बिस्कुट उठा लिया। जैसे ही मैंने एक बिस्कुट उठाया तो मेरे वालिद ने मेरी तरफ घूम कर देखा और कहा कि बिस्किट वापस रख दिया जाए। मैं भी बाजिद हो गया और मैंने बिस्किट नहीं रखा। मेरे वालिद को ना सुनने की तो बिल्कुल आदत नहीं थी। मेरे वालिद ने फिर इशारा किया कि बिस्किट वापस रखो और बाहर चले जाओ। मैंने फिर बिस्किट रखने से मना कर दिया, जिस पर मेरे वालिद बहुत ज्यादा खफा हुए। वो उठे और उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। जैसे ही मेरे वालिद कमरे से बाहर गए, मेरी वालिदा ने मुझे उनके हाथ से पकड़ लिया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, बड़ों के चीज उठाने से पहले बिस्किट नहीं लेते, आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरे वाले साहब ने जैसे ही मुझे पकड़कर घसीटना शुरू किया तो मैंने अपने वाले साहब की कमीज को बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ था। कमीज व्हाइट कलर का, कुर्ता कॉटन का था। वो जैसे ही मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो मेरे पकड़ने की वजह से कुर्ता फट गया। मेरे वाले साहब कमरे में गए और काफी देर लगाकर कुर्ता चेंज कर वापस बाहर आए, जबकि कुर्ता थोड़ी सी देर में ही चेंज करके वापस आया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे वालिद के ऊपर क्या बीत रहा था ये लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे वालिद सीधा उस कमरे में गए जहाँ मेहमान मौजूद थे। इस वाक़ये को आज 15 साल गुजर गए। 15 साल के बाद मेरे वालिद साहब फौत हो गए और इन 15 सालों के दौरान मेरे वालिद ने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इसे किस तरह हैंडल करते हैं, इस अमल पे क्या रद्द अमल करेंगे, ये आपने सोचना है। तो
इस स्टोरीज के बाद मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप ये करें वो करें, या बहुत बड़े बड़ी दावे नहीं करूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि आप आज ज्यादातर बच्चों में जो सीखने के और रवैयों के मसाइल पैदा होते हैं वो सिर्फ बच्चों के गुस्से की वजह से होते हैं। 50% मसाइल बच्चों के गुस्से की वजह से होते हैं, और हम भी उनको सामने से गुस्से से ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। गुस्से के मसाइल हल नहीं होते, बल्कि इनको हल करने के लिए हमें नरमी, शफकत और मोहब्बत की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले माहिर नफ्सियात से पूछा गया कि एक बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा किस उम्र का है, तो बताया गया कि भाई मेरा बच्चा 5 साल की उम्र का है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने बताया कि 5 साल 7 साल तक के बच्चों के बारे में हम उनका इलाज नहीं बताते और ना ही उनका इलाज करते हैं, बल्कि हम उनके वालिदैन का इलाज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वालिदैन के रवैयों की वजह से बच्चों में खराबी पैदा होती है और झगड़े पैदा होते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है और बच्चे बहसों तकरार में पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें सोचना होगा बच्चों को अच्छा ट्रीट करने के लिए, बच्चों में खुसूसियात पैदा करने के लिए और बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, कि बच्चे हमारी इज्जत करें और बड़ों को बड़ा समझें और छोटों को छोटा समझें और हर बात पर, अच्छी बात पर अमल करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा और खुद को समझाना होगा, खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। जब तक हम अपने बच्चों को गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि बच्चा चेंज हो जाए। बच्चे को चेंज करने के लिए सबसे पहले वालिदैन को अपने आप को चेंज करना होगा, फिर ही हम बच्चे को चेंज कर सकते हैं। हमने जो इतना अरसा गुस्से से बच्चे को ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे में कोई चेंज नहीं आया, और अब आप समझते हैं कि आपने 1 दफा 2 दफा प्यार से समझाया लेकिन बच्चा समझ नहीं पाया। तो भाई इतना अरसा जहां आपने उसे गुस्से से ट्रीट किया है और अब आप समझते हैं कि एक ही रात में या 2 दिन में बच्चा आपके प्यार से सुधर जाएगा, तो ये नामुमकिन है। इसके लिए आपको अब दोगुनी मेहनत की जरूरत है, आपको डबल मेहनत करना होगी। अगर आप डबल मेहनत करते हैं, अपने गुस्से पर काबू पाते हैं, अपने बुरे जज्बात पर काबू पाते हैं, अपने ख्यालात पर काबू पाते हैं, तब ही आप अपने बच्चे को एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं और एक फर्माबरदार बच्चा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, तब ही आपका बच्चा एक बेहतरीन और अच्छी शख्सियत का मालिक बन सकता है। जब तक हम ये कोशिश करते रहेंगे, उस बच्चे को डांट कर, दूसरों से कंपेयर करके, उसकी बेइज्जती करके उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, तो ये नामुमकिन है। हमें बच्चे को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा, और जब तक हम खुद को नहीं बदल पाएंगे, हम बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को चेंज किए बगैर अपने बच्चे में तब्दीली ला सकते हैं, तो ये नामुमकिन है, ये आपकी गलतफहमी है। इस सब के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज। राज की बात आपके साथ।